नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेपराथन में। साथियों, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी 2006-07 जो विशेष चयन वाला पेपर था उसके जीके के पोर्शन को देख लिया था। आज हम लोग विधि के पेपर को देखेंगे। तो आइए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अपराध में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता? लूट, गृह अतिचार, रातोगृह वेदन, मनुष्यों के निवास हेतु घर में अग्नि द्वारा रिष्टि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गृह अतिचार। भारतीय दंड संहिता की धारा 103 के अनुसार संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 299 में वर्णित निबंधनों के अध्ययन दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति अन्य व्यक्ति को परित्यक्त करने के लिए कपटपूर्ण अथवा बेईमानी पूर्वक उत्प्रेरित करना चोरी है, आपराधिक दुर्विनियोग है, कोई अपराध नहीं है, छल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छल है। धारा 425 के अधीन छल का अपराध गठित किया गया है। अगला क्वेश्चन, का को या के ग्रह के द्वार की चाबी मिल जाती है जो या से खो गई थी और वह उस चाबी से द्वार खोलकर या के गृह में प्रवेश करता है। यहाँ का दोषी है? चोरी का, छल का, गृह भेदन का, लूट का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गृह भेदन का। धारा 445 द्वारा परिभाषित गृह भेदन के दृष्टांत चा पर आधारित है यह समस्या। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धाराएं लिंग अपराध से संबंधित नहीं है? धारा 87, धारा 375, धारा 88, धारा 89। निम्नांकित कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात 1, 3, 4 ये लिंग से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चोरी का अपराध लूट बन जाता है जब उसमें प्राण का आसन्न संकट जुड़ जाता है, उसमें बल जुड़ जाता है, 2 या उससे अधिक किंतु 5 से कम व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ए, उसमें प्राण को आसन्न संकट जुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन, आ ने एक लड़की का चेहरा विद्रूपित करने के आशय से उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। यद्यपि उसका चेहरा ठीक हो गया परंतु लगभग 6 माह तक वह घोर शारीरिक पीड़ा झेलती रही। आ दोषी है? हमला करने का, आपराधिक बल प्रयोग करने का, स्वेच्छा घोर उपाधि करने का, हत्या का प्रयत्न करने का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करने का। अगला क्वेश्चन, का एक 500 रुपये का चेक खा को देता है जिसे वह जानता है कि यह आदर नहीं किया जाएगा। इस मामले में का ने कोई अपराध नहीं किया, का छल के अपराध के प्रयत्न का दोषी होगा, का छल कारित करने का दोषी होगा, का छल के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात का छल कारित करने का दोषी होगा। यह समस्या धारा 415 के दृष्टांत घा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक जल्लाद जो कि मृत्यु दंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त है? हमारा ऑप्शन है धारा 80, धारा 79, धारा 78, धारा 77। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 78। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आपराधिक बल का दृष्टांत नहीं है? आ अपना मुक्का बी की तरफ हिलाता है, आ बा के ऊपर थूकता है, आ एक महिला बा का घूंघट बिना उसकी सहमत से उठा देता है, आ अपने किराएदार बा को किराया अदा करने के लिए विवश करने के उद्देश्य से यातना पहुंचाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आ अपना मुक्का बा की तरफ हिलाता है, यह बल का दृष्टांत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है?
एक पट्टे की प्रतिलिपि, एक किराया पत्र, तलाक का विलेख पत्र, एक प्रॉमिसरी नोट प्रोनोट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक पट्टे की प्रतिलिपि। अगला क्वेश्चन, मूल निम्नलिखित में से कौन सा अपराध ना तो मानव शरीर के विरुद्ध है और ना ही संपत्ति के विरुद्ध है? छल, राजद्रोह, लूट, हत्या। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजद्रोह। राजद्रोह राज्य के प्रति अपराध है, मानव के शरीर या संपत्ति के विरुद्ध नहीं। यह भारतीय दंड संहिता के अध्याय 6 के अधीन आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक गलत है? तो ये युग्म दिया है, उसमें से हमको बताना है कि कौन सा गलत है। पांडुरंग बनाम स्टेट ऑफ हैदराबाद, ये सामान्य आशय। आर बनाम मैग्नाटन, विकृचित व्यक्ति का कार्य। आर बनाम प्रिंस, दुराशय। आर बनाम विलियम्स, हत्या। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात ये सही सुमेलित नहीं है। आर बनाम विलियमसन का वाद हत्या से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य वाद सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, सही उत्तर बताइए। विधिपूर्ण संरक्षकता में से अपहरण के अपराध में अवयस्क यदि नर हो तो 18 वर्ष से कम उम्र का हो, अवयस्क यदि नारी हो तो 16 वर्ष से कम उम्र की हो, व्यक्ति चाहे नर हो या नारी उसकी उम्र 21 वर्ष से कम हो, अवयस्क यदि नर हो तो 16 वर्ष से कम और यदि नारी हो तो 18 वर्ष से कम उम्र की हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात अवयस्क यदि नर हो तो 16 वर्ष से कम और यदि नारी हो तो 18 वर्ष से कम उम्र की हो। व्यापरण को धारा 361 में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, आ अपनी पत्नी बा को लेने ससुराल पहुंचा, परंतु उसका ससुर बा को उसके पति आ के साथ भेजने के लिए सहमति नहीं था। आ अपनी अनिच्छुक पत्नी को बलपूर्वक साथ ले जाने के लिए घसीटने लगा। यह देखकर पत्नी के भाई सा ने आ पर चाकू से एक प्रहार किया, जिससे आ की मृत्यु हो गई। सा हत्या करने का दोषी है। सा आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है कारित करने का दोषी है। सा को शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त था, अतः वह किसी अपराध के लिए दोषी नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात सा को शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त था, अतः वह किसी अपराध के लिए दोषी नहीं है। प्रश्नगत समस्या, भारतीय दंड संहिता की धारा 100 तथा विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद पर आधारित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक 16 वर्षीय बालिका अपनी स्वतंत्र इच्छा से बा के साथ लैंगिक संभोग के लिए जाती है और बा द्वारा किसी प्रकार के बल प्रयोग अथवा प्रवंचनापूर्ण रीति से उत्प्रेरण का कोई साक्ष्य नहीं है। यहाँ बा किसी अपराध का दोषी नहीं है, बा बलात्संग कारित करने का दोषी है, बा व्यापहरण का दोषी है, बा अपहरण का दोषी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बा बलात्संग कारित करने का दोषी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के खंड 6 के अनुसार 16 वर्ष से कम आयु वाली स्त्री की इच्छा या बिना इच्छा से उसके साथ किया गया संभोग बलात्संग होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक पति अपनी पत्नी को बिना सूचित किए कहीं चला गया। उसने उसके बारे में पता लगाया परंतु कुछ पता नहीं चला। 6 वर्ष तक इंतजार करने के पश्चात महिला ने पुनर्विवाह कर लिया। 7 वर्ष के अवसान से पूर्व ही पति वापस आ गया और पत्नी पर दूसरा विवाह करने का वाद लाया। पत्नी द्विविवाह की दोषी नहीं है क्योंकि दुराशय नहीं था। द्विविवाह की दोषी है क्योंकि उसने जानबूझकर दूसरा विवाह किया। द्विविवाह की दोषी है क्योंकि उसका पति अभी जीवित था। दोषी नहीं है क्योंकि विवाह करना स्वयं में कोई अपराध नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द्विविवाह की दोषी नहीं है किंतु क्योंकि दुराशय नहीं था। यह समस्या आर बनाम टाल्सन से के वाद से है। अगला क्वेश्चन,
पति और पत्नी के झगड़े में पति एक डंडे से पत्नी को पीटने का प्रयास करता है, जो दुर्घटनावश उसके गोद में लिए नवजात शिशु को लग जाता है और शिशु की तत्काल मृत्यु हो जाती है। पति दोषी है। हत्या की कोर्ट में नहीं आने वाले आपराधिक मानववध का, घोर उपाधि का, सदोष मानववध की कोर्ट में न आने वाले उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा मृत्यु कारित करने का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, घोर उपाधि का। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये एक सूची दी है, इसको हमको मिलान करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ये वाला, ए का 4, बी का 3, सी का 2, ए का डी का ए। अर्थात ये हमारा मिलान इस प्रकार से होगा, रेक्स बनाम लेवेट, ये हो जाएगा तथ्य की भूल। तबुचेतिया बनाम असम राज्य, ये हो जाएगा उन्मत्तता से। विजयन बनाम केरल राज्य, ये हो जाएगा आपराधिक षड्यंत्र से। और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम वीरेंद्र प्रसाद, ये हो जाएगा हत्या से। अगला क्वेश्चन, आ ने बा पर उसकी मृत्यु कारित करने के लिए गोली चलाता है, परंतु बंदूक में किसी खराबी के कारण उसका निशाना चूक जाता है। आ आबद्ध है, कोई अपराध नहीं, हत्या के प्रयत्न का, हत्या की तैयारी का, हत्या के दुष्प्रेरण का। उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हत्या के प्रयत्न का। अगला क्वेश्चन, बा एक 9 वर्ष के बालक दा को शंख या आर्सेनिक खिलाता है, इस आशा से कि उसका पिता उसके विरुद्ध साक्ष्य न दे। यहाँ बा सदोष मानववध का दोषी है, बा हत्या कारित करने का दोषी है, बा उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का दोषी है, बा घोर उपाधि कारित करने का दोषी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात बा हत्या कारित करने का दोषी है। प्रश्नगत समस्या धारा 300 के खंड 2 पर तथा गौरी शंकर की बात पर आधारित है। अगला प्रश्न, विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यवहारण के अपराध के लिए किसी बालिका की उम्र होनी चाहिए 16 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम, 15 वर्ष से कम, 21 वर्ष से कम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 18 वर्ष से कम। विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यवहारण को धारा 361 में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गलत उत्तर बताना है इसमें। ऑप्शन ए है, यह उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध हो। गलत उत्तर बताइए। किसी पुरुष द्वारा किसी महिला के साथ लैंगिक संभोग करना बलात्संग कहलाता है यदि, ऑप्शन ए, यह उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध हो, यह उसके पति द्वारा हो जबकि उस महिला की उम्र 16 वर्ष से कम हो, यह उस स्त्री की सम्मति के बिना हो, यह उस स्त्री की सम्मति से जो जबकि उसकी उम्र 16 वर्ष से कम हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह उसके पति द्वारा हो जब उस महिला की उम्र 16 वर्ष से कम हो। अगला क्वेश्चन, जेल का एक चिकित्सक एक बंदी को उसकी सहमति के बिना एनीमा देने के लिए कोठरी में बंद करता है, वह दोषी है। किसी भी अपराध के लिए नहीं, व्यापरण के लिए, सदोष परिरोध के लिए, सदोष अवरोध के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सदोष परिरोध के लिए। प्रश्नगत समस्या है, धारा 340 के उदाहरण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, एक निर्वाचन में एक अभ्यर्थी ने यह प्रचार किया कि वह चालंती विष्णु होने के कारण स्वयं भगवान जगन्नाथ का प्रतिनिधि है, अतः जो भी उसके पक्ष में मत नहीं देगा वह हिंदू धर्म और भगवान जगन्नाथ के प्रति पापी होगा। वह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निर्वाचनों में असम्यक असर का अपराध कारित करने का दोषी होगा। वह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किसी अपराध का दोषी नहीं है, परंतु उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। वह तत्समय प्रवृत्त किसी भी
विधि के अंतर्गत दोषी नहीं है, वह निर्वचनों में प्रतिरूपण के अपराध का दोषी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निर्वचनों के असम्यक असर के अपराध कारित करने का दोषी होगा। अगला क्वेश्चन है, साक्षी बनाम भारत संघ AIR 2003 SC से 70 संबंधित है यौन हमले से, छेड़छाड़ से, महिला पर आपराधिक बल प्रयोग से, बलात्कार से। तो इसका सही आंसर है बलात्कार से। एक बैंक का एक कैशियर बैंक से 10,000 रुपये इस नियत से ले गया कि एक माह के अंदर रुपया वापस रख देगा। कैशियर ने कौन सा अपराध किया? आपराधिक दुर्विनियोग का, आपराधिक न्यासभंग का, चोरी का, चोरी के प्रयत्न का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चोरी का। अगला क्वेश्चन, का इस आशय से या की अंगूठी नदी में स्वेच्छा से फेंकता है कि या कि तत् द्वारा सदोष हानि कारित करे, का ने कारित की है? आपराधिक न्यासभंग, रिष्टि, चोरी, चोरी के प्रयत्न का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिष्टि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपहरण का आवश्यक तत्व नहीं है? एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बल प्रयोग द्वारा विवश किया जाता है। एक व्यक्ति को प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है। ना तो बल का प्रयोग और न प्रवंचनापूर्ण उपाय ही अपहरण के लिए आवश्यक है। वास्तविक बल प्रयोग आवश्यक है और केवल बल का प्रदर्शन मात्र पर्याप्त नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न तो बल का प्रयोग और न प्रवंचनापूर्ण उपाय ही अपहरण के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, का एक शल्य चिकित्सक यह देखता है कि एक शिशु की ऐसी दुर्घटना हो गई है जिसका प्राणांत साबित होना संभाव्य है। यदि शल्य कर्म तुरंत न कर दिया जाए, इतना समय नहीं है कि उस शिशु के संरक्षक रखते हुए शिशु के अन्यथा अनुनय करने पर भी शल्य कर्म करता है, शिशु की मृत्यु हो जाती है, का ने अपराध कारित किया है? आपराधिक मानववध का, हत्या का, हत्या करने का प्रयत्न, कोई अपराध नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उसने कोई अपराध नहीं किया। आर बनाम डडले एवं स्टीफन का वाद सुसंगत है। आपराधिक दायित्व के सामान्य अपवाद दुर्घटना से, तथ्य की भूल से, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से, आवश्यकता से। इसका सही आंसर है आवश्यकता से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में 2 व्यक्ति अपेक्षित हैं, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 में 5 व्यक्तियों की अपेक्षा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में सामान्य आशय की अपेक्षा है, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 में सामान्य उद्देश्य अपेक्षित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 149 दोनों में पूर्व सहमत की अपेक्षा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और भारतीय दंड संहिता की धारा 149 दोनों विनिर्दिष्ट अपराध सृजन करती है। उपरोक्त कथनों में कौन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात 1 और 3। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें है विश्वनाथ प्रताप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, दुष्प्रेरक, किसी वस्तु का दुष्प्रेरण, कुंजी माझी बनाम उड़ीसा राज्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात 4, 3, 2, 1। विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, धारा 100, दुष्प्रेरक धारा 108, किसी वस्तु का दुष्प्रेरण धारा 107, कुशी माझी बनाम उड़ीसा राज्य धारा 299। अगला क्वेश्चन, ये भी सूची से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें हमें धाराएं बतानी है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 4, 2, 1, 3, अर्थात
173 एकांत परिरोध, 84 का विकृचित व्यक्ति का कार्य, 124A राजद्रोह, 146 बलवा। अगला क्वेश्चन, या को राजमार्ग पर मिलता है, एक पिस्तौल दिखाता है और या की पर्स मांगता है, परिणाम स्वरूप या अपनी पर्स दे देता है। का ने अपराध कारित किया, जबरदस्ती वसूली का, चोरी का, लूट का, छल का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लूट का। उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य को महत्व दिया कि अभियुक्त उसी गांव का था। स्वाभाविक रूप से अभियोजन पक्ष के साक्षी उसको जानते थे और इसलिए लालटेन के प्रकाश में उसे पहचानने होंगे। यह निर्णय किस बात में किया गया था? तो इसका सही आंसर है हमारा बी, स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम भूप सिंह। अगला क्वेश्चन, आ ने बा का पर्स चुराने के लिए उसकी जेब में हाथ डाला परंतु बा की जेब खाली थी। आ चोरी करने का दोषी है, आ चोरी करने के प्रयत्न का दोषी है, आ दोषी नहीं है क्योंकि उसने कुछ नहीं चुराया, आ केवल तैयारी की स्थिति में था, अतएव दोषी नहीं है। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, आ चोरी करने के प्रयत्न का दोषी है। प्रश्नगत समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के दृष्टांत ख पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, कांस्टेबल की श्रेणी से ऊपर के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी आरोप की जांच और अवधारणा मजिस्ट्रेट की शक्तियों को प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा की जाएगी। कारण इसका दिया है, साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस महानिदेशक पुलिस महानिरीक्षक को मजिस्ट्रेट की पूर्ण शक्तियां प्राप्त होंगी। कूट दिए हैं, ए और आर दोनों सही है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। पुलिस अधिनियम की धारा 35 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी आरोप की जांच और अवधारणा मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जब उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के पैरा 101 के अंतर्गत वर्णित अपराध घटित होने की रिपोर्ट की जाए तो रिपोर्ट की प्रति लाल लिफाफे में तुरंत संबंधित अधिकारी को भेजी जानी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध इस श्रेणी में नहीं आता? डकैती, आपराधिक षड्यंत्र, करेंसी नोटों का कूट करना, पुलिस के द्वारा यातना देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आपराधिक षड्यंत्र। अगला क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के अंतर्गत किसी भी क्षुब्ध या संकटपूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की शक्ति राज्य को प्राप्त है? धारा 16, धारा 13, धारा 15, धारा 14। तो इसका सही आंसर है धारा 15। जिले के में दांडिक प्रशासन का प्रधान होता है जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, सत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है जिला मजिस्ट्रेट। मरणोपरांत परीक्षण की प्रक्रिया का उपबंध उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा में है? पैरा 137, पैरा 138, पैरा 140, पैरा 139। इसका सही आंसर है पैरा 139। साधारण पुलिस जिले में पुलिस का अधीक्षण निहित होते हैं पुलिस अधीक्षक में, पुलिस महानिरीक्षक में, उच्च न्यायालय में, राज्य सरकार में। तो इसका सही आंसर है राज्य सरकार में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस बल से राजपत्रित अधिकारी होता है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। निरीक्षक, उपनिरीक्षक, अधीक्षक, सहायक निरीक्षक। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी,
3 और 4। अधीक्षक, सहायक अधीक्षक। घुड़सवार पुलिस के कुछ निम्नलिखित विहित कर्तव्य हैं: सड़कों पर गश्त लगाना, कैदियों और कोष के साथ रक्षा में जाना, उत्सवों में मार्ग रक्षा करना, यातायात नियंत्रण का कर्तव्य। नीचे लिखे में से किसी सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सशस्त्र पुलिस स्टिकर है कोषालयों और हवालात की रक्षा के लिए, बंदियों और सरकारी संपत्ति के अनुरक्षण के लिए, पुलिस लाइन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए। निम्नलिखित कूट से दिए गए सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के संदर्भ में सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। नियुक्ति पुलिस थाने पर रखे गए लेख, विशेष अपराध, वरिष्ठ अधिकारीगण। अगला क्वेश्चन, एक ग्राम पुलिस चौकीदार अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए उत्तरदायी होता है पुलिस अधीक्षक के प्रति, थाने के भार साधक अधिकारी के प्रति, ग्राम प्रधान के प्रति, जिला मजिस्ट्रेट के प्रति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जिला मजिस्ट्रेट के प्रति। अगला क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 4 के अधीन बल का गठन निम्न में से किसका प्रावधान करता है? राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल का गठन, राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों के वेतन तथा सेवा शर्तें, पुलिस बल के सदस्यों की सेवा समाप्ति एवं पदच्युति, पुलिस बल के सदस्यों की निलंबन एवं पदच्युति। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 सही है। पुलिस महानिरीक्षक निम्नलिखित की सम्मति से रेल के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति कर सकता है: जिला मजिस्ट्रेट, रेल मंत्रालय, राज्य सरकार, पुलिस अधीक्षक रेलवे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य सरकार। पुलिस अधिनियम 1861 के प्रावधानों के अधीन व्यक्ति शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? एक कंपनी, निगम अथवा व्यक्ति, केवल एक कंपनी अथवा निगम, एक फर्म, व्यक्तियों का संगठन और कंपनी, व्यक्तियों का संघ, फर्म और कंपनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक कंपनी, निगम एवं व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्य को गिरफ्तार करने की शक्ति उपबंधित है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 147 का के अंतर्गत, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 45 के अंतर्गत, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 के अंतर्गत, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 30 का के अंतर्गत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 147 का के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, एक मूक व्यक्ति के द्वारा साक्ष्य विधि की धारा 119 के अंतर्गत लिखित रूप में दिए गए साक्ष्य का प्रकार है: दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात मौखिक साक्ष्य। निम्नलिखित में से कौन लोक दस्तावेज है? मतदाता सूची, पुलिस डायरी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। लोक दस्तावेज को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 में परिभाषित किया गया है। कथन ए,
इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के मौखिक स्वीकृति की अंतर्वस्तु हमेशा सुसंगत होती है। कारण इलेक्ट्रॉनिक रूप में विद्यमान कथन स्वीकृति होती है। कूट ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु ए की सही व्याख्या आर है। ए एवं आर दोनों सही है, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमको सूची को मिलान करना है कि किस धारा में क्या दिया गया है। तो इसमें हेतु, निश्चायक सबूत, प्राथमिक साक्ष्य, प्राइवेट दस्तावेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में यह उल्बंधित है कि तथ्य जो एक ही संविहार के भाग है सुसंगत है? धारा 4 में, धारा 5 में, धारा 6 में, धारा 7 में। तो इसका सही आंसर है धारा 6। अधिकार या ऋण से संबंधित प्रश्न की सुसंगतता के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में उपबंधित है? धारा 13, धारा 15, धारा 48, धारा 49। तो इसका सही आंसर है धारा 13 अर्थात ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कथन ए, मृत्युकालिक कथन दोष सिद्ध का आधार हो सकता है। कारण मृत्युकालिक कथन मृत्यु की प्रत्याशा में ही किया जाना चाहिए। कूट दिए हुए हैं इसका, ए एवं आर दोनों सही है परंतु ए की सही व्याख्या आर है। ए एवं आर दोनों सही है परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सर्वबंधी निर्णय है? दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के बाद के अंतिम निर्णय, अपमान लेख के बाद में अंतिम निर्णय, विवाह विच्छेद के बाद में अंतिम निर्णय, संविदा भंग के बाद में अंतिम निर्णय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विवाह विच्छेद के बाद में अंतिम निर्णय। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमारा धारा 60 मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, धारा 141 सूचक प्रश्न, धारा 154 पक्षद्रोही साक्षी, धारा 159 स्मृति ताजा करना। तो अर्थात हमारा सही ऑप्शन आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारा, दहेज मृत्यु की उपधारणा साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दी गई है? धारा 13, धारा 13 का, धारा 13 खा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है धारा 13 खा। मौखिक साक्ष्य के द्वारा क्या साबित किया जा सकता है? दस्तावेज की अंतर्वस्तु, सभी तथ्य, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु, दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दस्तावेजों एवं इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य। अगला क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वयं प्रमाण सिद्धांत पर निम्नलिखित में से कौन दर्शकवाद है? जीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, अमृत वनस्पति कंपनी लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, हावेल बनाम फालमाउथ बोल्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टॉक बनाम लंदन एंड कैथरीन डॉक कंपनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टॉक बनाम लंदन एंड कैथरीन डॉक कंपनी। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? प्रमाणित प्रतिलिपि, जहां कई अभिलेख एक समान प्रक्रिया से तैयार किए जाते हैं,
मूल से तैयार की गई प्रतिलिपियां, मूल से परितुलित प्रतिलिपियां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जहां कई अभिलेख एक समान प्रक्रिया से तैयार किए जाते हैं। किसी साक्षी से पूछा जाता है कि क्या वह किसी ओहदे से बेईमानी के लिए पदच्युत नहीं किया गया था, वह इससे इनकार करता है, यह दर्शित करने के लिए कि वह बेईमानी के लिए पदच्युत किया गया था। साक्ष्य प्रतिस्थापित किया जाता है, यह साक्ष्य ग्राह्य नहीं है, ग्राह्य है, सुसंगत नहीं है, सुसंगत है इसलिए ग्राह्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्राह्य है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें कौन सा वाद किससे संबंधित है उसका मिलान करना है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, अर्थात ये वाला। मृत्युकालिक कथन स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम पार्थिव सही है। हितबद्ध साक्षी बग्गा बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश सही है। संस्वीकृति निशिकांत बनाम स्टेट ऑफ बिहार सही है। विबंध BL श्रीधर बनाम KM म्यारेड्डी, अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, अभियुक्त का मामला भारतीय दंड संहिता की अपवादों में आता है, इसे साबित करने का भार किस पर होता है। अभियुक्त पर, अभियोजन पर, न्यायालय पर, अभियुक्त और अभियोजन दोनों पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अभियुक्त पर। अगला क्वेश्चन, अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य नहीं है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा विधि के इस नियम का अपवाद है। धारा 13, धारा 32, धारा 20, धारा 23। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 32। निम्नलिखित में सुसंगत तथ्य क्या है। का खा की हत्या के लिए विचारण होता है। तथ्य कि खा जानता था कि का ने गा की हत्या की है। खा ने का से धन जबरदस्ती वसूल किया। खा विवाहित था। खा ने का की जानकारी को लोक विदित करने की धमकी दी थी। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें विकल्प नहीं छपे हुए हैं, इसमें ऑप्शन बी सही है, अर्थात 1, 2 और 4 सही है हमारा। ये और ये। अगला क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में अंकीय हस्ताक्षर की राय का उपबंध है। धारा 48 में, धारा 45 का में, धारा 47 का में, धारा 48 का में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, धारा 47 का। एक वाद में आ तथा बा का संयुक्त रूप से सा के विरुद्ध विचारण चला। आ ने कहा कि बा तथा मैंने सा की हत्या की है। आ के कथन का बा के विरुद्ध किस प्रकार का साक्षिक महत्व होगा। निश्चायक सिद्ध, न्यायालय कथन को बा के विरुद्ध विचारण कर सकता है। आ के कथन को बा के विरुद्ध न्यायालय विचारित नहीं करेगा। आ का कथन केवल आ के विरुद्ध संस्वीकृति है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यायालय कथन को बा के विरुद्ध विचारण कर सकता है। किस प्रकार की कार्रवाइयों में पत्नी सक्षम साक्षी हो सकती है। सिविल कार्रवाइयों में, दांडिक कार्रवाइयों में वह साक्षी नहीं हो सकती। सिविल और दांडिक दोनों कार्रवाइयों में साक्षी हो सकती है। निम्नलिखित कूट में सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात 1, 3 और 4 ये सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में यह उल्लिखित है कि साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण स्वयं में किसी मामले में नवीन विचारण का आधार नहीं होगा। धारा 166, धारा 167, धारा 163, धारा 150। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात धारा 167। अगला क्वेश्चन,
अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति अग्राह्य है जो उसने पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए मजिस्ट्रेट से की है, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए डॉक्टर से की है, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में न रहते हुए अपने मित्र से की है, अपनी आत्मा की भलाई की उत्प्रेरणा में आध्यात्मिक सलाहकार से की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए डॉक्टर से की है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अपेक्षित मानसिक दशा दर्शाने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं। प्रत्येक उस दशा का साक्ष्य दिया जा सकता है जिससे एक व्यक्ति की शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अनुमान लगाया जा सके। ऐसे तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो एक व्यक्ति के साधारणतः मन की दशा को साबित करता हो। कुछ मामलों में एक व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्धि भी सुसंगत हो सकती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ऐसे तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो एक व्यक्ति के साधारण मन की दशा को साबित करता हो। अगला क्वेश्चन, डाक तथा तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज की तलाशी के लिए निम्नलिखित में से कौन वारंट जारी कर सकता है? जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। जजों एवं लोक सेवकों को अभियोजित करने के संबंध में प्रावधान है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 196 में, धारा 197 में, धारा 198 में, धारा 199 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 197 में। दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? धारा 406 में, धारा 301 में, धारा 304 में, धारा 306 में। तो इसका सही आंसर है धारा 304, अर्थात ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अध्याय 8, 10 और 11 से संबंधित उपबंध नागालैंड राज्य व जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 25 जनवरी 1974 से प्रवृत्त हुई। दंड प्रक्रिया संहिता की अध्याय 2 दंड न्यायालयों और कार्यालयों के गठन से संबंधित है। उपर्युक्त दिए गए कथनों में सही बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, अर्थात 1 और 4। अगला क्वेश्चन, अधिसूचना के अनुसरण में तिहाड़ जेल में सत्र न्यायालय की बैठकें करना अवैधानिक नहीं था, यह धारित किया गया। अजायब सिंह बनाम जोगिंदर सिंह में, इनरी मधुलिमय में, स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठी खालू, केहर सिंह बनाम स्टेट। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, केहर सिंह बनाम स्टेट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक सरकार की तरफ से न्यायालय में प्रस्तुत होते हैं। लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक लिखित प्राधिकार से न्यायालय में हाजिर होते हैं और अभिवाच्य करते हैं। लोक अभियोजक एवं सहायक लोक अभियोजक दोनों ही मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों व सेशन न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए नियुक्त होते हैं। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, 1, 2 और 3 सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। जांच एक न्यायिक कार्रवाई नहीं है। जांच का उद्देश्य है कुछ तथ्यों की सत्यता तथा असत्यता को सुनिश्चित करना। आपराधिक मामलों का द्वितीय चरण जांच है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आपराधिक मामलों का द्वितीय चरण जांच है। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 166 ए के अंतर्गत जब तलाशी भारत से बाहर होती है तो फौजदारी न्यायालय जारी कर सकता है तलाशी वारंट, प्रार्थना पत्र,
सम्मान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्रार्थना पत्र। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही धारा 366 सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। धारा 376 छोटे मामलों में अपील न होना। धारा 437 जमानती अपराधों की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी। धारा 482 उच्च न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियाँ। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत विवाहित पुत्री जिसके पास स्वयं के स्वतंत्र पर्याप्त साधन है वह अपने माता अथवा पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है। रेवतीबाई बनाम जोगेश्वर, सुदीप चौधरी बनाम राधा चौधरी, केवी रुदया बनाम बीएस मुद्दा गगम्मा, विजय मनोहर अरबड़ बनाम काशीराव राजाराम सवई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विजय मनोहर अरबड़ बनाम काशीराम राजाराम सवई। अगला क्वेश्चन हमारा, आरोप में निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टि होना आवश्यक है। उस अपराध का विवरण जिसके लिए अभियुक्त को आरोपित किया जा रहा है। आवश्यक रूप से उसमें अंतर्विष्ट अपराध की परिभाषा सहित विधि की धारा जिसके विरुद्ध अपराध कथित रूप से कारित किया गया। अभिकथित अपराध के समय तथा स्थान की विशिष्टियाँ, जिस रीति से अपराध किया गया उसकी विशिष्टियाँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जिस रीति से अपराध किया गया उसकी विशिष्टियाँ। अगला क्वेश्चन है, कोई अभियुक्त अनुनय समझौता प्ली बार्गेनिंग का आवेदन कहाँ दाखिल कर सकता है। किसी न्यायालय में, जिला न्यायालय में, उच्च न्यायालय में जहाँ ऐसा अपराध विचाराधीन है, उच्च न्यायालय में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय में जहाँ ऐसा अपराध विचाराधीन है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में न्यायालय को यह शक्ति है कि वह विचारण के किसी भी चरण में किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुला सकता है। धारा 309 में, धारा 175, धारा 310, धारा 311। इसका सही आंसर है धारा 311। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विनिर्दिष्ट मामलों में अनेक व्यक्तियों का संयुक्त विचारण अनुमयन होता है। एक अभियुक्त व्यक्ति अपने सह अभियुक्त के साथ संयुक्त विचारण के अधिकार का प्रख्यान कर सकता है। सामान्यतः यह अभियोजक का अधिकार है कि वह निर्णय ले कि किसे अभियोजित करना है। अभियोजक एक व्यक्ति का सह अभियुक्त के रूप में अनुविनयन करने से इनकार कर सकता है तथा उसका अभियोजित का साक्षी के रूप में परीक्षण कर सकता है। निम्नलिखित कूटों की सहायता सही उत्तर बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत लिपिकीय या गणितीय भूल को ठीक करने के सिवाय किसी निर्णय या अंतिम आदेश का पुनर्विलोकन वर्जित है। धारा 261, 262, 361, 362। तो इसका सही आंसर है धारा 362। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामलों के अंतरण की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके आवेदन पर किया जा सकता है। संबंधित उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, भारत के महान न्यायवादी, भारतीय विधिक परिषद के अध्यक्ष, संबंधित राज्य के महाधिवक्ता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत के महान न्यायवादी। निम्नलिखित में से कौन अपराध व्यक्तियों द्वारा समन नहीं किया जा सकता। चोट पहुंचाना, जारता, गृह अतिक्रमण, कूटकृत सिक्का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कूटकृत सिक्का। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है। पुलिस रिपोर्ट, दोदा,
संज्ञेय अपराध, 2 गा जमानती अपराध, 2 खा अन्वेषण, 2 जा। बाकी सब सही है। हमारा ये जो जमानती अपराध है ये 2 खा में ना होकर के 2 का में है। ठीक है, तो हमारा ये वाला गलत है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित न्यायालयों के वर्ग पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इसके विकल्प हैं, उपरोक्त में से कौन न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दंड न्यायालयों के वर्ग में सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात दंड न्यायालयों में उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ये सभी शामिल है। कथन का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 समुचित सरकार को दंडादेश के लघुकरण की शक्ति प्रदान करती है। कारण, सरकार को आजीवन कारावास के दंडादेश को 10 वर्ष के कारावास के दंडादेश में लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर संकेतित कीजिए। ए एवं आर दोनों सही हैं, परंतु ए की सही व्याख्या आर है। ए एवं आर दोनों सही हैं, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात ए सही है परंतु आर गलत है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 265 का कितने दंड की अवधि पर लागू होगी? 7 वर्ष, 7 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष, आजीवन कारावास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7 वर्ष। आ को सुल्तानपुर में शारीरिक क्षति कारित की गई थी और वह उस क्षतियों के कारण लखनऊ में जहां उसे इलाज हेतु लाया गया था मर जाता है। निम्नलिखित न्यायालयों में से किस न्यायालय को इस मामले के विचारण हेतु क्षेत्राधिकार होगा? सुल्तानपुर, लखनऊ, ए और बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, लखनऊ या सुल्तानपुर में कहीं भी हो सकता है। द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट का न्यायालय कारावास का दंडादेश दे सकता है जिसकी अवधि अनधिक है 2 वर्ष से, 3 वर्ष से, 1 वर्ष से, 7 वर्ष से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1 वर्ष से। अगला क्वेश्चन, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें सूची को मिलाना है। तो पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा, ये दिया हुआ है धारा 161 में। बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सीय व्यवसायी द्वारा परीक्षा, ये 53 ए में है। बलात्संग के शिकार हुई व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा, ये धारा 164 ए में है। परिवादी की परीक्षा, ये धारा 200 में है, अर्थात हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अंतर्गत एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक व्यक्ति को परिशांति कायम करने के लिए ऐसी अवधि के लिए बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश जारी कर सकता है जो 1 वर्ष से अनधिक हो, 2 वर्ष से अनधिक हो, 3 वर्ष से अनधिक हो, 6 वर्ष से अनधिक हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात 1 वर्ष से अनधिक हो। तो साथियों, हमारा जो उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी 2006-07 का विशेष चयन का लॉ वाला पेपर था वो सॉल्व हो गया है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे भी इस तरीके के और भी वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।